हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? सब बढ़िया रहना चाहिए। चले भाई, आज हम फिर एक बार आपके चैनल विबगेयर क्लासेस में एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमने पिछली वीडियोस में किए थे और आज हम कुछ आगे के इन टेक्स्ट जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 इन द सेंस, आपने पिछले लेक्चर के अंदर जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने 6 क्वेश्चन जो थे वो कर लिए थे, उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा हूं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हम बेसिकली अभी वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर। पहले एग्जांपल कर ली थी, अब हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन चला रहे हैं। चले भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। बोलता है कि किसी भी एक कंडक्टर बोल लो या कुछ भी है, उसमें कितनी हीट जनरेट होगी जब हम 96,000 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करेंगे 1 आवर में थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो यहां पर बच्चे कंफ्यूजिंग रहते हैं। हीट दिया है तो सर फॉर्मूला डालेंगे H=I²RT, वहां से करेंगे तब भी निकल जाएगा, लेकिन वहां पर करंट की वैल्यू चाहिए तो फिर आपको करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी चार्ज अपॉन टाइम करके, तो प्रॉब्लम आएगी। देखिए भाई, इसमें आपको बेसिकली दिया क्या क्या है, आपको गिवन है चार्ज, Q से डिनोट करते हैं, कितनी वैल्यू है 96,000 कूलम, उसके बाद पोटेंशियल दिया है 50 वोल्ट और आपको टाइम दिया गया है 1 आवर। इस 1 आवर को चेंज कर लेंगे भाई 3600 सेकेंड। 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 होते हैं। तो फिर बच्चे क्या करते हैं, पहले यहां से Q/T करेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर रेजिस्टेंस नहीं है, जब I निकल जाएगा तो V/I करेंगे, R की वैल्यू निकालेंगे। तो आप सिंपल भाई, आपको पूछ रहा है हीट जनरेटेड कितनी है, यानी आपको पूछ रहा है वर्क कितना करेगा। हीट जनरेटेड का मतलब अमाउंट ऑफ वर्क, तो आप सीधा यहाँ पर पोटेंशियल पता है आपको, चार्ज पता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो भाई कि पोटेंशियल जो होता है ये वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो भाई यहां से अगर वर्क की वैल्यू निकाल दें तो क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। भाई वर्क क्या होता है, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वही जो वैल्यू आएगी वो हीट एनर्जी ही होगी। तो ये आपके पास है 50 पोटेंशियल और ये है 96,000 कूलम। मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, 9 5 45 और 48, 480, 1 2 3 4, 4 जीरो और लगा दो, जूल। इतनी हीट एनर्जी जो है वो क्रिएट होगी। सिंपल है भाई, क्लियर होगी बात इतनी। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोलता है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पेयर। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी दी गई है 20 ओम, करंट कितनी लेता है 5 एम्पेयर और टाइम कितना ले रहा है 30 सेकेंड। यू हैव टू कैलकुलेट हीट। अब यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, हीट का फार्मूला लगाना है अगर तो H=I²R/T। तो I कितना है 5 का स्क्वायर, R कितना है 20 और टाइम कितना है 30। करे भाई मल्टीप्लाई, यहां कर देता हूं 5 5 25, 25 और 20 500, तो सीधा ही हो जाएगा 25 एंड 25 इंटू 20 करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई 500 इंटू 30 करेंगे तो 5 3 15, साथ में 3 जीरो और लगेंगे
जूल होता है इसका SI यूनिट। ठीक है बच्चा, क्लियर है? चले भाई नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलता है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है, टेक्स 5 एम्पेयर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कितना एम्पेयर लेती है? 5 एम्पेयर। कितने वोल्ट लाइन से? 220 वोल्ट लाइन। इसका मतलब हो गया कि आपको यहां करंट की वैल्यू दी है 5 एम्पेयर और पोटेंशियल कितना दिया गया है? 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर। पहले पावर निकाले भाई, V और I दी है तो पावर हम निकालेंगे V इंटू आई। पावर इज इक्वल टू V की वैल्यू 220 और I की वैल्यू कितनी है? 5। तो पावर इज इक्वल टू 220 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1100। ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा? वॉट। आगे सवाल में देखो क्या बोलता है, एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो भाई एनर्जी भी निकालनी है 2 आवर्स में कितनी होगी। तो एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पावर इंटू टाइम। यहां निकाल देता हूं, देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर हमने निकाली कितनी? 1100 वॉट में, और टाइम किस में दिया है? और में, 2 आवर। तो 1100 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2200 वॉट आवर। ये ध्यान रखना भाई, यूनिट लगेगा इधर वॉट आवर, क्योंकि पावर वॉट में है। अगर आपको किलोवाट आवर में निकालनी है तो इसको किलोवाट में चेंज करो, तब भी निकल जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात? चलें हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब हम आगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको एक्सरसाइज दी होगी। एनसीईआरटी बुक में जो लास्ट में आपको दिखती है वो एक्सरसाइजेज होती है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको एक्सरसाइज देखी है, आप वहां से उसको खोल के भी देख सकते हैं एक्सरसाइज को। तो वही एक्सरसाइज का मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि आपके पास एक पीस ऑफ वायर है जिसकी रेजिस्टेंस दी है आपको R। यानी आपके पास एक वायर है, अगर जैसे मानो ये वायर है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस है टोटल R। फिर बोलता है कि इस वायर को हमने 5 इक्वल हिस्सों में काट दिया। 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल। एक वायर है, मानो यार ये वायर होगी, ये एक वायर होगी, ठीक है। इस वायर के 5 हिस्से कर दिए, एक ये कर दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। टोटल रेजिस्टेंस वायर की है R। 5 इक्वल हिस्सों में काट दिया। अब बोलता है इन सभी 5 हिस्सों को, 5 हिस्से जो मिल गए, जैसे मानो ये एक मिल गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। इन 5 हिस्सों को हमने क्या किया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया। फिर बोलता है उनका जो रिजल्ट आया, रेजिस्टेंस आई, उसको हमने मान लिया R डैश। तो R अपॉन R डैश की रेशो क्या होगी? R वो होगा ये, और R डैश जो आपने निकाला होगा। अच्छा जी, समस्या ये है कि अगर 5 हिस्सों को पैरेलल में हम लगा देंगे तो हर हिस्से की रेजिस्टेंस कितनी होगी बेटा? तो सिंपल बात है, अगर आपके पास 10 रुपए है, आप उसको 5 बंदों में बांटते हैं तो आपको एक एक बंदे को कितने जाएंगे? 2-2 रुपए। आपने उसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास एक रेजिस्टेंस है जिसकी, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, उसको 5 इक्वल हिस्सों में काटा, तो हर एक पार्ट को कितनी मिलेगी? R/5, है ना। तो सभी के सभी पैरेलल में कनेक्ट है। तो देखें भाई, इसका आंसर निकालेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कितनी होगी? रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ वायर R/5, सभी पैरेलल में कनेक्ट है, तो 1/R डैश। उसने बोला ना उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? R डैश। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R/5। 5 है ना, तो 5 बारी करेंगे, 1/R/5 प्लस 1/R/5 कितने हो गए? 4। एक लास्ट बारी 1/R/5।
ये 5 सबका घूम के जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 1/r डैश इज इक्वल टू 5 ऊपर गया 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r, वैसे ही प्लस 5/r और ये भी 5/r। 5 ऊपर कितनी बारी प्लस हो गए? 5 बारी है, तो 5 बारी प्लस कर लो, एलसीएम लेके जो करते हो 25, और नीचे क्या बचेगा? r। किसकी रेशो पूछी है? r/r डैश, तो इस r को ऊपर ले जाओ और नीचे r डैश रहने दो। किसके बराबर आएगा? 25। आंसर में दिख रहा है इधर ऑप्शन में, ये दिख रहा है, तो 25 इसका आंसर आ गया है। समय के बाद भाई एक बारी फिर इसको रिपीटिशन में देखना, अच्छे से समझ आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटेड दी है 220 वोल्ट एंड 100 वाट, यानी इस बल्ब की आपको एक तो पावर दी गई है, पावर दी गई है 100 वाट, यहाँ की पावर, और क्या दिया है? इसका पोटेंशियल 220 वोल्ट। आपको बोलता है कि जब ये बल्ब को 110 वोल्ट में ऑपरेट करेंगे तब इसकी पावर कितनी होगी। जब भी कभी ऐसे पैटर्न का सवाल आए तो आपने क्या करना होता है, जो ओरिजिनली पावर दी है और जो पोटेंशियल दी है उससे रेजिस्टेंस निकालना है। किस फॉर्मूले से निकलेगा? देखें, वी नो पावर इज इक्वल टू v²/r, पढ़ा ना पावर का फॉर्मूला। r निकालना, ऊपर ले जाओ, r इज इक्वल टू v²/p, नीचे आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है? 220 इंटू 220, 2 बारी लिख दिया, स्क्वायर है, और पावर कितनी है? 100। चले भाई, ये इसके 2 0 2 इसके साथ मर गए मतलब कैंसिल हो गए। 22 इंटू 22 करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस बल्ब की आ जाएगी 484 ओम। ये नहीं पूछा हमसे पूछा है कि जब वो 110 वोल्ट में ऑपरेट होगा तब उसकी पावर कितनी होगी। ठीक है जी, रेजिस्टेंस निकाल दी। व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, जब 110 वोल्ट में ऑपरेट होगा तो यही फॉर्मूला डालो, पावर इज इक्वल टू v²/r। अब रेजिस्टेंस हमने तभी फाइंड की थी, अब v कितना लेंगे? 110 इंटू 110, और r आपने निकाला 484। चले भाई, फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 11 के टेबल में आसानी से जाएगा। 11 10 ज़ा 11 44 ज़ा, फिर 11 4 ज़ा 11 10 ज़ा, ये 2 ज़ा, ये 5 ज़ा, ये 2 ज़ा, ये भी 5 ज़ा। 5 इंटू 5 करेंगे, पावर आ जाएगी 25 वाट। तो ऑप्शन दिख रहा है आपको 25 वाट। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। चले भाई, आज के हम अपने आखिरी सवाल के लिए बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे ये पैटर्न। 2 कंडक्टिंग वायर्स, आपके पास 2 वायर्स है विच ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल मीन्स अगर एक कॉपर की है तो दूसरी भी कॉपर की है, एक जैसी लेंथ है, एक जैसे डायामीटर है, यानी एरिया लेंथ भी क्या है? बराबर। उनको आपने पहले कनेक्ट किया सीरीज में, फिर किया पैरेलल में, तो बताइए पोटेंशियल भी सेम, तो रेशो पूछता है कितनी हीट प्रोड्यूस होगी सीरीज में और पैरेलल की रेशो। तो इस स्टेप को हम बारी बारी चलाएंगे, देखो कैसे। मान लेते हैं अगर एक 2 वायर है, रो भी सेम है, r इज इक्वल टू रो L/A, पढ़ा ना फॉर्मूला। अब रो अगर सेम है, लेंथ भी सेम है, दोनों की एरिया भी सेम है, इट मीन्स उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? सेम होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर्स, उन दोनों वायर्स की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है? मान लो R। पहले केस करते हैं, उसको कनेक्ट किया पैरेलल में। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, चलो पहले सीरीज में करते हैं, पहले सीरीज बोला है उसने, सीरीज ले लेते हैं, बोला ना इज फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। तो सीरीज में किया तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का क्या होगा? दोनों को प्लस कर देंगे,
एक की रेजिस्टेंस आर है, दूसरे की भी क्या है, आर है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू आर प्लस आर कितना हो गया, 2R हो गया। अब ध्यान से समझे, हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। भाई हीट का फार्मूला यहां हम कैसे यूज करेंगे, देखें हीट है आई स्क्वायर आर टी, यहां कर रहा हूं मैं साइड पे, अलग से इससे अलग लेना देना है। अब मेरे को आई का वैल्यू नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस दोनों की आपको दिख रही है सेम है, टाइम भी है जैसा, तो हम ऐसा करते हैं, ये फार्मूला भी पढ़ा था हीट का, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, एक आर कट गया तो हमने एक हीट का फार्मूला पढ़ा था, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी पढ़ा था ना। यहां डालो हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, वी तो सेम है, रेजिस्टेंस सीरीज में कितनी है, आर एस इंटू टी ले लिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू डाली, वी स्क्वायर अपॉन कितनी रेजिस्टेंस निकाली है, 2R इंटू टी। इसको एक इक्वेशन नंबर 1 देकर छोड़ दो। अब ऐसे ही पैरेलल के लिए करेंगे, जो उसका रिजल्ट निकलेगा दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। देखें नेक्स्ट केस में, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, जब वो दोनों वायर पैरेलल कनेक्ट होगी तो टोटल रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल करते हैं, आरपी ले लेंगे 1/r प्लस 1/r, तो ये बन जाएगा बेटा 1 + 1 ऊपर 2/r, तो आरपी ऊपर जाएगा तो आर भी ऊपर जाएगा, 2 भी नीचे आ जाएगा, ये आ गई। अब हीट निकालें, हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल, फॉर्मूला यही डलेगा, वी स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इंटू टी। वी ऐसे ही रहने दो, सेम पोटेंशियल है, पैरेलल की क्या निकाली, r/2 इंटू टी, इस 2 को ऊपर ले जाओ, कितना आएगा 2v² r इंटू टी, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन निकाली और ये सेकंड है, ये फर्स्ट, हमको यही पूछा ना, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज टू पैरेलल का रेशो निकालो। चले भाई इनको डिवाइड कर लो, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, तो हीट प्रोड्यूस इन सीरीज ऊपर लिखेंगे, पैरेलल नीचे। सीरीज की वैल्यू क्या आई, v²/t/2r डिवाइडेड बाय पैरेलल की कितनी है, 2v²t/r, घुमाओ इसको, ये आ जाएगा v²t/2r, ये ऊपर जाएगा तो r ऊपर, और 2v² इंटू टी, v² t कट गया, v² t कट गया, r और r, तो नीचे 2 और 2 बचा, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 4, क्या रेशो बनी 1:, देखो भाई ऑप्शन में है, ये दिख रही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो आज के लिए हमारे यही सवाल रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज के और क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आज आपसे लेता हूँ इजाज़त। ओके देन, गुड लक, टेक केयर।